कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे पूर्व भाजपा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपाइयों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को पैसे बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मुद्दा उठता है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में रहे, सुरक्षित रहे, और जैसे ही उन्होंने भाजपा से त्यागपत्र दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, उनकी जान आफत में आ गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को दंगाइयों मुक्त राज्य बताकर वाहवाही लूटते हैं, वहीं योगी राज में सबसे ज्यादा गरीबों को परेशान किया जाता है, अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग की जाती है। देश में जुर्म अगर सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलता है तो वह उत्तर प्रदेश राज्य ही है। बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है सड़क के एक तरफ सपा का काफिला है तो एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का। सपा की गाड़ियों के सामने कुछ युवक प्रदर्शन कर रहे हैं। युवकों के हाथ में भाजपा का झंडा है, वह जोर जोर से राम का नाम लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। देखते ही देखते भाजपा कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं। सभी के गले में भगवा रंग का गमछा पड़ा रहता है। जय श्री राम की नारेबाजी करते हुए वह स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला कर देते हैं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का काफिला खड़ा होने के कारण गाड़ियां एक एक करके साइड से निकलती हैं और भाजपा कार्यकर्ता काफिले पर लगातार हमला करते रहते हैं, पत्थर बजाते रहते हैं। काफिले में चल रही गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं। वहीं कई लोगों को गहरी चोटें भी आई हैं, कई लोगों के सिर फूट गए हैं। बता दें, चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। सपा ने उन्हें फाजिल नगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल मामले में सपा ने विष्णुपुर थाने में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ये हमला खलवापट्टी गांव के पास हुआ था। आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। विवाद बढ़ने के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी पहुंच गई थी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा शांति दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। सपा ने इस मामले में 18 नामजद सहित 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में भाजपा की ओर से बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य समेत 24 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी नेताओं ने संघमित्रा मौर्य और उनके भाई पर मारपीट और पथराव का आरोप लगाया है, जबकि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कौन किसे मार रहा है। वहीं दूसरी ओर कुशीनगर में वोटिंग से पहले पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य को पैसे बांटने के आरोप में विष्णुपुरा थाने में बैठाया गया। उधर सपा कार्यकर्ता इसे सरकार के इशारे पर डराने की कोशिश बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार अशोक मौर्य बुधवार की शाम लगभग 7 बजे दुधी नगर पंचायत टैक्सी स्टैंड स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदकिशोर कुशवाहा के घर आए थे। उनके साथ 3 गाड़ियों में लगभग 7-8 लोग थे। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी कि अशोक मौर्य चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने आए हैं। शिकायत पर 2 मजिस्ट्रेट, सीईओ तमकोहीपुर, एसएचओ विष्णुपुरा की स्वात टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर थाने लाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग चल रही है। अब एक चरण का और चुनाव बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही प्रशासनिक महकमे में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। इन संकेतों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यूपी के राजनीतिक माहौल को देखें तो पिछले 3.5 दशकों में किसी भी सरकार को रिपीट होते नहीं देखा गया है। ऐसे में अयोध्या के जिलाधिकारी आवास के बोर्ड के बदलते रंगों ने सवाल को गहरा कर दिया है। जिलाधिकारी आवास के बोर्ड का रंग पहले भगवा था, जिसके बाद में हरा कर दिया गया। मामला गरमाया तो अब ये लाल रंग का हो गया है।
अयोध्या से लेकर वाराणसी तक रंगों की राजनीति खूब होती रही है। अयोध्या में राम मंदिर की प्रक्रिया शुरू होने और नेताओं के दौरों को बढ़ने के बाद कई इमारतों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया था। कुछ इसी प्रकार की स्थिति काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय बनारस को देखने को मिली थी। अब प्रदेश में चुनावी माहौल पूर्वांचल में सिमट गया है। बाकी प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अयोध्या के जिलाधिकारी आवास के बोर्ड के बदलते रंग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। भले ही इसे डीएम साहब भवन निर्माण विभाग की नीति बताएं, लेकिन आम लोग इसे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग एक दिन पहले यानी बुधवार को भगवा रंग से हटाकर हरे रंग में बदल दिया गया था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही धार्मिक नगरी अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग बदला जाना सियासी मुद्दा बन गया है। हरे रंग के बोर्ड को एक राजनीतिक दल के रंग के तौर पर देखा जा रहा है। भगवा बोर्ड का रंग बीजेपी के झंडे से मिलता था, लेकिन हरे रंग का कनेक्शन अब समाजवादी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद ही डीएम आवास के साथ बसे हुए सरकारी कार्यालयों बोर्ड के रंग भगवा कर दिए गए थे। इससे पहले अखिलेश सरकार के दौरान सरकारी रंग लाल व हरे में बदला गया था। बिना सत्ता परिवर्तन के रंगों की सियासत के कई मायने निकाले जा सकते हैं। सपा के नेता इसे योगी सरकार की विदाई कहकर प्रचारित कर रहे हैं। आवास के बोर्ड का रंग बदले जाने पर मामला गरमाया तो डीएम की ओर से सफाई भी आने लगी। डीएम नीतीश कुमार ने इसके बारे में अनिभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया कि उनका आवास पीडब्ल्यूडी विभाग के डाक बंगले में है। डाक बंगले के रिनोवेशन के साथ विभाग ने हरे रंग का आवासीय बोर्ड लगवाया है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन गलत समय में किया गया है। जिसके बारे में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी की कलर नीति के तहत ही हरे रंग का बोर्ड लगाया गया है। हरे रंग के बोर्ड पर मामला गरमाया और डीएम की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई तो रातों रात डीएम आवास के बोर्ड का रंग एक बार फिर बदल दिया गया, लेकिन इस बार बोर्ड के रंग को लाल रखा गया। लाल रंग को भी एक पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में मामला एक बार फिर गरमाने की आशंका जताई जा रही है। अयोध्या डीएम आवास के बोर्ड के बदलते रंगों ने प्रदेश की राजनीति बदलने की तरफ भी इशारा शुरू कर दिया है।